हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है आपकी 10 अगस्त सन 2022 करंट अफेयर्स की। 10 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, चाहे वह आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। सो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर क्लास आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो कोशिश करिए कि टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अदर क्लासेस भी मिल जाए। अगर आप क्लास नहीं ले सकते हैं तो वहाँ से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि विश्व के स्वदेशी लोगों का इंटरनेशनल दिवस कब मनाया गया है। यानी कि जो विश्व में स्वदेश यानी कि जो लोग देश में रह रहे हैं उनका अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं। पहला है आपका 7 अगस्त, 9 अगस्त, 5 अगस्त या 6 अगस्त। तो मैं बता दूं आपको, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि आपका 9 अगस्त। 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों का इंटरनेशनल दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्वदेशी लोगों की। तो जो स्वदेशी यानी कि जो देश में रहने वाले लोग हैं, जो उनके मानव अधिकार को बनाया गया है, उनको संरक्षण प्रदान करना, उसके साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को अवेयर करना, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आज ही के दिन जो है नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। नागासाकी मैंने आपको बताया था, हिरोशिमा दिवस जो था वो 7 तारीख को मनाया जाता है। उसी के 3 दिन बाद क्या आ जाता है, नागासाकी दिवस मनाया जाता है, जो अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी में परमाणु बम को गिराया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि वीर गाथा अवार्ड सन 2022 के टॉप 25 विजेताओं में किस राज्य के छात्र शीर्ष पर रहे। जो वीर गाथा अवार्ड है यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, उसमें सन 2022 के जो टॉप 25 विजेताओं में से किस राज्य के छात्र जो है वो शीर्ष पर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका दिल्ली, सेकंड है आपका उत्तराखंड, और थर्ड है आपका कर्नाटक, और जो फोर्थ है वो है आपका उड़ीसा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका ये आंसर है दिल्ली, ये भी राइट है। दिल्ली के रहने वाले जो है आरिफ, उन्होंने एसी जो ऐसे प्रतियोगिता हुई थी उसमें टॉप 25 में अपना नाम दर्ज किया है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। जो उत्तराखंड है वहाँ की अदीशा ग्रोवर है। अदीशा ग्रोवर को पेंटिंग में क्या करा गया है, पेंटिंग में उन्होंने टॉप 25 में अपना नाम शामिल किया है। ठीक है, उसी के साथ साथ में कर्नाटका, जो कर्नाटका है उस जो कर्नाटका है उसकी अमृता जो है, अमृता ने भी अपना नाम जो है पेंटिंग में टॉप 25 की विजेताओं की लिस्ट में नाम को शामिल कर लिया है। ठीक है, ये अवार्ड 12 अगस्त को बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि 12 अगस्त को इनको सम्मानित किया जाएगा। जो ये प्रतियोगिता है वीर गाथा अवार्ड की जो प्रतियोगिता है वो केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है, जिसमें जो हमारे देश के सैनिक हैं, जवान हैं, उनके बारे में पेंटिंग बनाना, ऐसे लिखना, उससे अवेयर कराने के लिए इस प्रतियोगिता को शामिल यानी कि शुरू किया गया था। इसमें कम से कम 3 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और अपने अपनी कला का प्रदर्शन किया था, और जिसमें से कुछ बच्चों ने ही अपना 25 विजेताओं में नाम लिया है यानी कि शीर्ष पर करा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। थर्ड में क्या है कि किस देश ने यूक्रेन की 1 अरब डॉलर की सैन्य सहायता करेगा। यानी कि वो कौन सा देश है जो यूक्रेन की 1 अरब डॉलर की सैन्य सहायता करेगा। अब यूक्रेन तो आप सभी को पता है, यूक्रेन और रसिया का जो है बहुत दिनों से महायुद्ध चल रहा है, जिसके चलते क्या है उसकी आर्थिक स्थिति भी अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो उस कौन सा देश उसकी मदद करेगा, तो इसमें आपके ऑप्शन रखे जापान, रूस, अमेरिका और चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका जो है वो यूक्रेन की 1 अरब डॉलर की सहायता करेगा। जो ये 1 अरब डॉलर की सहायता करेगा उसमें क्या क्या शामिल है, हथियार और
रॉकेट और जो गोला बारूद की जो है निर्यात करेगा अमेरिका यूक्रेन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडन है। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। जो यहाँ के जो बाइडन है उन्होंने 2 बुक लिखी है, वो कौन कौन सी हैं? प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। और जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक लिखी हैं। वो कौन कौन सी हैं? इनकी 3 बुक, सबसे पहले ट्रूथ बी द होल्ड एंड द सुपर हीरो आर एवरीवेयर और काइम ऑन अलर्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 874 दिन बाद किस ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? यानी कि जो 874 दिन के बाद एक ट्रेन है जिसको फिर से चलाने की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है रैपिड ट्रेन, बी है आपका गरीब रथ क्लोन ट्रेन, और सी है आपका किसान रेल, और जो थर्ड है आपका फोर्थ है आपका इलेक्ट्रो ट्रेन है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी। तो बी में जो है आपकी जो ये गरीब रथ क्लोन ट्रेन है, इसी को दोबारा से शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसे बंद कब कर दिया गया था। तो 22 मार्च सन 2020 को इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था कोरोना काल के टाइम पर। ठीक है, और अब फिर से इसको चालू कराने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ये ट्रेन जो नाम से पता चल रहा है कि गरीब रथ क्लोन ट्रेन है, तो इसकी जो बनावट है वो भी कुछ इसी टाइप की है। ठीक है, लेकिन इसके जो बैठने की सुविधा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं और भी ऑप्शन। उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो ये ट्रेन है गरीब रथ क्लोन ट्रेन जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। और कहाँ कहाँ चली जाएगी? भुवनेश्वर और धनबाद में इसको चलाया जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने ऑप्शन रखा है आपकी रैपिड ट्रेन, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था क्या क्या गाजियाबाद में इसका परीक्षण किया गया 600 किलोमीटर पर। ठीक है, जो ये भारत की पहली रैपिड ट्रेन बन रही है। और सी में रखा गया है किसान रेल। तो किसान रेल कोरोना टाइम पर जो है सब्जियों का निर्यात एक राज्य से दूसरे राज्य में करने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। और जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है इसको भी बहुत दिनों पहले ही इसको शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के सरकारी स्कूल में लैंगिक समानता का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा? यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसके सरकारी स्कूलों में लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी करिकुलम को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला उड़ीसा, फिर है कर्नाटक, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो सबसे पहला राइट आंसर है यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा के 23,000 स्कूलों में जेंडर इक्वालिटी करिकुलम को पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चे पढ़कर उससे अवेयर हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। ठीक है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। उड़ीसा की जो चिल्का लेक है वो दुनिया की सबसे खारी पानी की लेक है यानी कि झील है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ 2-3 नेशनल पार्क है जो बहुत ही ज्यादा इसके फेमस है। सबसे पहला यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शहर में अमेरिका के महावाणिज्य दूत को नियुक्त किया गया है? यानी कि वो कौन सा शहर है जिसमें अमेरिका के महावाणिज्य एम्बेसडर को क्या है? नियुक्त किया गया है। तो कहाँ किया गया है? आपके पास में 4 ऑप्शन है। सबसे पहला मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल या सूरत। तो जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका फर्स्ट यानी कि मुंबई। मुंबई में अमेरिका के जो महावाणिज्य दूत है यानी कि एम्बेसडर है उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। तो वो कौन है? माइक हैंकी है। कौन है? अमेरिका के महावाणिज्य एम्बेसडर कौन है? माइक हैंकी है, जिनको मुंबई में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये किसकी जगह लेंगे? ये डेविड डेरेंज का स्थान लेंगे। किसका? डेविड डेरेंज का। ठीक है, मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, यानी कि वो कौन सा देश है जहां पे भारत के साथ साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाया जाएगा 15 अगस्त को। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है अमेरिका, फिर है सिंगापुर, फिर है रूस या जापान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका में क्या है, भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ में क्या है, 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे, भाग लेंगे और 200 फीट लंबे तिरंगे का क्या है, भारत अमेरिका का ध्वज को लहराया जाएगा। कितना, 200 फीट लंबे का। ठीक है, अब मैंने अमेरिका के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। यहाँ की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर में 1551 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा निकाली गई, यानी कि वो कौन सा शहर है जहां पर 1551 फीट लंबे की तिरंगे की यात्रा को निकाला गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, गांधीनगर, गुजरात, सूरत और अहमदाबाद। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो है आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में क्या है, 1551 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा को निकाला गया है। किसके द्वारा निकाला गया है, 1551 छात्रों के द्वारा ही इसको निकाला गया है। ठीक है, 1551 छात्रों के द्वारा ही इसको निकाला गया है। कितना, 1551 फीट लंबे तिरंगे की यात्रा को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है, आपको मैं बता देती हूँ, गांधीनगर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस देश के खिलाड़ी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे उसमें ही क्या है कि किस देश के खिलाड़ी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे गए थे, फ्रांस, पाकिस्तान, जापान और चीन। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बी है ऑप्शन। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अशरफ नदीम ने 90.18 मीटर से की थ्रो से क्या भाला फेंक में गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। किसमें किया है, जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, शहबाज शरीफ है। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आरिफ अलवी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा। क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला अमित शाह, फिर है पीयूष गोयल, फिर है दिलीप साहनी, फिर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, उसका जो राइट आंसर है वो है आपका अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा ही क्या किया जाएगा, जो जेम पोर्टल है उसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जेम पोर्टल क्या है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक या ई ऑनलाइन के थ्रू क्या है, इसमें सामान बेचा और खरीदा जा सकता है। ठीक है, जो ये हमारे अमित शाह जी हैं वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री है। कौन है, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, और ये हमारे देश के क्या है, गृह मंत्री भी हैं। इन्हीं के द्वारा क्या है, जेम पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ, मैंने यहाँ 4 ऑप्शन रखे हैं। सेकंड में रखा है पीयूष गोयल, ये कौन है, हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, वाणिज्य औद्योगिक मंत्री हैं। ठीक है, सी है दिलीप साहनी। तो मैं आपको बता दूं, जो दिलीप साहनी वो भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महाप्रेसिडेंट है। कहाँ के, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी के प्रेसिडेंट है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया केंद्र सहकारिता के प्रेसिडेंट है। ठीक है, और उसी के साथ साथ में जो डी ऑप्शन है आपका वो क्या है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये कौन है हमारे यहाँ के, ये हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, और तो स्टूडेंट ये कौन है, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके कुछ 10 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
तो आज हमने जो इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए मैं आपसे चाहती हूँ धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और क्लास का जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वरना आपको जो लिंक है वो आपको जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप क्या है इस क्लास के PDF को ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।